हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th जिसके अंदर एरर्स को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किए हम आप लोग को समझाने का, ताकि फर्दर इसमें कभी भी कोई आपको डाउट नहीं बचे। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और सिंपल वे में हमने आपको कोशिश किया है विद प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का। तो लेट अस वी कैन कंटिन्यू। सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मेजरमेंट चैप्टर है तो हम समझने का कोशिश करते हैं व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। थोड़ा सा हम आपको इस पे इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहला चीज होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली मेजरमेंट है क्या, तो हम इस पे एक छोटा सा लाइव एग्जांपल के जरिए समझाने का आपको कोशिश किया है कि मेजरमेंट क्या है। इट इज एन ये हमारे पास क्या है, एक इवेल्युएटिंग टेक्निक, दैट मीन्स इवेल्युएटिंग टेक्निक ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम इवेल्युएट करते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। तो इसको प्रैक्टिकली हम कैसे समझें, ये तो सिंपल में हमने स्टेटमेंट लिख दिया, ये तो कोई भी लिख देते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको समझने का कोशिश करते हैं कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस वी कैन टेक एन एग्जांपल कि आपके घर में कोई एक छोटा सा इतना बड़ा रॉड है। छोटा सा आपके पास आपके घर में क्या है, इतना बड़ा रॉड है, जो कि इसमें जंग वगैरह लग चुका है या एज ए वेस्ट मटेरियल ये कहीं किसी कोने में एक पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए दीपावली का फेस्टिवल है और घर का कचरा वगैरह साफ हो रहा है, तो आपके मम्मी या आपके कोई भी या आप ही ने क्या किया इसको कि कबाड़ी वाले को बुलाया और कबाड़ी वाले को देने का फैसला ले लिया। तो कबाड़ी वाले ने जब आया तो इसको वो क्या करेगा, वजन के हिसाब से ही लेगा। तो उसने इसको इवेल्युएट किया, उसने इसका वजन किया और इट बिकम्स आई ऑफ हाफ के जी, दैट मीन्स 0.5 kg। तो आजकल आयरन का कॉस्ट जो है हार्डली 25 रुपीज टू 30 रुपीज है। तो हाफ के जी का कितना हो गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 15 रुपया। उसने कहा भैया हम इसका आपको कितना देंगे, 15 रुपया। तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपको तो बेचना ही पड़ेगा क्योंकि रखने से कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन किसी कारणवश कोई रिश्तेदार आपके घर आ गया और वो एक टेक्नीशियन है जो कि लेथ मशीन पे काम वगैरह करता है, मतलब लेथ चलाने उसे आता है या उसको नॉलेज है। उसने क्या किया, अरे इसको बेच क्यों रहा है, उसने क्या किया, इसको लेके गया और इसका कितने नट बोल्ट बना दिया, 10 नट बोल्ट्स बना दिया। यानी कि उसने इसको ले गया अपने साथ और 10 नट बोल्ट मशीन पे बना दिया। और मार्केट में एक नट बोल्ट का कीमत कितना हुआ, अगर 10 रुपीज है तो सोचिए 10 इंटू 10, इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया हमारे पास, 100 रुपीज। अब समझने वाली बात है कि यहां पे था कबाड़ी वाला, उसने इसको कितना इवेल्युएट किया, 15 रुपया। लेकिन जो एक टेक्नीशियन था उसने इस 15 को कितना में कन्वर्ट कर दिया, 100 रुपीज में। अब सोचिए कितना टाइम्स इसका उसने कॉस्ट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो ये रॉड था हाफ के जी का, जो कि एक वेस्ट मटेरियल के रूप में था, इसके वैल्यू को कितना टाइम्स इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया था। जो कबाड़ी वाले आपको 15 रुपीज में बेच रहा था,
दे रहा था, सॉरी, वही उसका कॉस्ट कितना हो गया, 100 रुपीज। तो दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, we can evaluate any physical quantity and then we have to express in a proper format, yeah, with the help of unit. Okay, so that is the main concept of measurement. That means that's why we can say that it is an evaluating technique of any physical quantity. So this is one of the example by which I tried to just explain about the measurement. Now अब हम किसी भी क्वांटिटी को अगर इवेल्युएट करेंगे तो उसके लिए दो पैरामीटर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू पैरामीटर ओनली वी कैन इवेल्युएट एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो वो दो पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा हम इसको रब कर देते हैं। वो दो पैरामीटर क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, स्किल ऑफ द पर्सन making the measurement। अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बेसिकली है क्या। मेजरमेंट आप ऑलरेडी समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है कि इवैल्यूएटिव टेक्निक है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। दूसरा चीज यहाँ समझने वाला है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो किस बिहाफ पे करते हैं या कैसे करना चाहिए। तो हमारे पास दो पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। पहला चीज क्या है हमारे पास, रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट मींस हम ये समझते हैं कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम उसको मेजर करने के लिए जा रहे हैं वो कितना ज्यादा रिलायबल है, दैट मींस कितना फ्लेक्सिबल है, कितना कंफर्टेबल है किसी फिजिकल क्वांटिटी को इवेल्युएट करने के लिए, दैट मींस मेजर करने के लिए। दूसरा चीज होता है स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, यानी कि हम उस इंसान के बारे में भी उसके स्किल्ड को चेक करते हैं कि जो किसी क्वांटिटी को इवेल्युएट करने जा रहा है। सपोज कीजिए कि आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है वो कितना स्किल्ड है मेजर करने के लिए। अब जैसे आजकल तो कंप्यूटर का मशीन चल गया है, तो कंप्यूटर के मशीन में आप जानते हैं कि कितने लोग तो पहले से ही माइनस में करके चलता है और कम आपको वजन दे देगा। तो अब वो कितना स्किल्ड है, मान के चलिए उसने माइनस में ही डाल दिया और उसने देखा नहीं और आपको क्वांटिटी को मेजर करके दे दिया, तो फिर आपने तो उसका करेक्ट पैसा दिया लेकर के, लेकिन आपको जो क्वांटिटी मिलना चाहिए था वो क्वांटिटी मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं अब वो अपने हिसाब से गलती करने का कोशिश नहीं किया, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए आता, हो सकता है उसके पापा चले गए होंगे और वही दुकान पे बैठा हुआ है, तो वो दे दिया। उस बच्चे को पता नहीं था, उसने क्या किया, जस्ट बटन ऑन किया, उस पर सामान लेकर के दे दिया, उसने सेटिंग वगैरह नहीं किया, जीरो एरर वगैरह नहीं किया, और पहले से वो इंस्ट्रूमेंट कितना में था, माइनस में था। तो कहीं ना कहीं अगर उस बच्चे के पास स्किल होता मेजर करने के लिए तो आपको प्रॉपर क्वांटिटी लेकर के देता, आपने भी ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में थे, आपने उसको लिया और सामान को चल दिया। तो कहीं ना कहीं स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए स्किल तो वैसे हर एक जगह पे किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल चीज होता है, लेकिन खास करके जब हम मेजरमेंट करते हैं, देखिए इसको एक छोटा सा एक हम और बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए आज के डेट में जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें गोल्ड बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए समझते हैं तो गोल्ड आप परचेज करने के लिए कहीं भी सुनार के पास जाते हैं और गलती से मान के चलिए जो मेन सुनार है वो कहीं चला गया है और उसके बच्चे वगैरह बैठे हुए या कोई भी है, लेकिन वो उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, लेकर के फैन को ऑन कर दिया और उसी समय फैन चल रहा है, उसी समय वो बाहर में निकाल के कंप्यूटर वाले मशीन से गोल्ड को
मेजर करके आपको दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे क्या हुआ, एयर के कारण गोल्ड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, वेट में फ्लक्चुएशन आएगा। आप ये करके चेक कर सकते हैं कि आप पंखे को बंद कर दीजिए, फिर गोल्ड को मेजर कीजिए, और पंखे को ऑन करने के बाद फिर गोल्ड को मेजर कीजिए। तो दोनों के जो मेजरिंग वैल्यू है उसमें आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन नजर आएगा या थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो मेजर करेगा तो डेट मीन्स उसके स्किल का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले होता है। अगर वो स्किल्ड होगा तो पहले पंखे को बंद करेगा, और जो एक्चुअल वजन है या एक्चुअल जो उसका वेट होगा वो आपको करके आपको देगा लेकर के। तो स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान चलिए इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत अच्छा से काम कर रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इवेल्युएट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये मेजरमेंट में दो इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको, या पैरामीटर है जिसको हमें ध्यान में रख करके ही किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का काम करना चाहिए। चलिए अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बारे में। तो लेट अस वी कैन चेक। देखिए दो चीज है जिसको हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी के बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। पहले हम एक्यूरेसी को समझते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिजन को समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? अगर देखिए कहते हैं ना कि जैसे मान के चलिए आप प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं तो चेक करते हैं कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। अगर मान के चलिए सपोज करते हैं आपने 20 क्वेश्चन बनाया और 20 में से 18 आपका करेक्ट हो गया, 2 ही नेगेटिव हुआ या 2 गलत हो गया, तो हम ये कहते हैं या टीचर भी आपको कहता है कि यस योर एक्यूरेसी इज वेरी हाई, दैट मींस यू हैविंग 90% एक्यूरेसी। तो कहने का मतलब एक्यूरेसी क्या हुआ, जो करेक्ट वैल्यू है उसके आप काफी करीब हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। तो जितना करीब होगा, यानी कि कहने का मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितना ज्यादा करीब होगा उतना ही आपका एक्यूरेसी होगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर समझने का कोशिश करेंगे तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कि अगर हम सिंपली वे में समझने का कोशिश करें तो एक्यूरेसी मींस व्हाट, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यू हैविंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, हमने उसको कहा मेजर करने के लिए, ठीक है। आपने मेजर किया 1.9 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर, यानी कि 3 बार आपने मेजर किया और तीनों बार आपका इस तरह करके वैल्यू आया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो ये मेजर्ड वैल्यू है ये इसकी एक्यूरेसी कितना है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू। अब अगर आपको पता है इसका ट्रू वैल्यू तो बहुत अच्छे से चेक, मान लीजिए इसका जो ट्रू वैल्यू है वो है इसका 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप चेक कीजिए, जैसे ये फर्स्ट मेजरमेंट है, ये सेकंड मेजरमेंट है और ये थर्ड मेजरमेंट है। तो जब फर्स्ट टाइम आपने मेजर किया तो यू आर गेटिंग 1.9 सेंटीमीटर, और सेकेंड टाइम यू आर गेटिंग 1.8 सेंटीमीटर एंड थर्ड टाइम यू आर गेटिंग 1.7 सेंटीमीटर। व्हाट इट मींस? इट मींस अगर आपका ट्रू वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो आउट ऑफ दिस 3 मेजर्ड वैल्यू which one is more accurate? Obviously 1.9 centimeter, that means first time you have measured that value is more accurate compared to the remaining 2, but approximately if we can consider all these 3 value are coming in terms of accuracy, because these 3 measured value are very close to the true value, so all are coming considered as the all these 3 values are coming under the accuracy. So but if you are getting, suppose just we have to check, suppose you are getting 1.5 centimeter, so this is not much close to the 2 centimeter, that means which is the true value, so this one not coming under the case of accuracy. Another term is what, precision. हम कहते हैं प्रेसिजन मींस होता क्या है, इसको देखिए बड़ा इसका थोड़ा सा लंबे वर्ड में लिखा देते हैं तो टीचर लोग उससे बच्चों को क्या होता है उसको मगअप कर लेता है और पेपर में जाके लिख देता है फलान ढिकान। लेकिन देखिए ये सब चीज ऐसा है कि इसको आपको प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करना चाहिए।
तो प्रैक्टिकली हम इस चीज को कैसे समझेंगे, जैसे हम कहते हैं प्रेसिजन, तो प्रेसिजन का बेसिक मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले जो वर्ड होता है ना उसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए, या वर्ड कोई भी आप वर्ड करते हैं लिखते हैं ना तो थोड़ा सा उस पर थिंक कीजिए, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आप उसको सोचिए कि वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, बेसिक जस्ट यू हैव टू गेस। तो प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू कितना ज्यादा प्रेसाइज है। प्रेसाइज का मतलब है कि हम किस हद तक किसी मेजर्ड वैल्यू को एक्सेप्ट करने के कंडीशंस में खड़े हैं। दैट वैल्यू दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रेसिजन। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे इसी एग्जांपल से देखें, अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू हमारे पास कितना है 2 और यहाँ पे तो 1.9 1.8 1.7 तो ये काफी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, दैट्स व्हाई हम इसको एक्यूरेसी के अंदर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा 1.5 लेके आया, कोई 1.4 लेके आया, 1.3, तो दैट मींस व्हाट इट मींस हम इन सारे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिसाइज मान सकते हैं। दैट मींस अप टू द मार्क हम ले सकते हैं, कॉन्सिडरेबल वैल्यू के अंदर हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो प्रेसिजन का बेसिक मीनिंग होता है डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन, डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन, डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन, या हम इसको कह सकते हैं लिमिट up to which the measured value will be constant. That is limit up to which the measured value will be considered. तो that is called as precision, degree of resolution, मतलब किस हद तक किसी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्यूरेसी होता है उससे थोड़ा रेंज इसका ज्यादा होता है। दैट मींस ये ट्रू वैल्यू के काफी करीब होता है, लेकिन इसका रेंज थोड़ा सा इससे ज्यादा, क्योंकि इसकी तो कम होती है, काफी ट्रू वैल्यू के करीब होता है। तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रेसिजन। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कोई वैल्यू, अगर आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, या हम कहते हैं कि जैसे आगे हम आपको बताएंगे लिस्ट काउंट क्या होता है। तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो जितना कम से कम लिस्ट काउंट होगा वैल्यू उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा। दैट मींस स्मॉलर द लिस्ट काउंट ग्रेटर विल बी द प्रेसिजन। हम लिख भी सकते हैं यहां पे स्मॉलर द लिस्ट काउंट देन, यहां पे इफ लगा देते हैं, इफ स्मॉलर द लिस्ट काउंट देन ग्रेटर विल बी द प्रेसिजन। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं। स्मॉलर होना चाहिए क्या, लिस्ट काउंट होना चाहिए, और ग्रेटर तब जाकर के क्या होगा, प्रेसिजन। छोटा सा मैं समझा देता हूँ। वैसे लिस्ट काउंट एरर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहां समझाएंगे ये लिस्ट काउंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो यहीं पे हम आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। मान के चलिए आपके पास घर में स्केल है ना, 15 सेंटीमीटर का स्केल तो हर एक के पास होगा, 15 सेंटीमीटर का। उस पर क्या करते हैं, ये छोटा छोटा देखिएगा उस पर डॉट होता है, 1 1 2 3 4 और 5 पे बड़ा डंडा होता है,
1 2 3 4 5 पे बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 पे बड़ा होता है, 1 2 3 4 5। तो आप देखिएगा, जैसे सपोज करते हैं, सपोज जस्ट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये जो छोटा सा डॉट देख रहे हैं ना, कोई भी दो स्मॉल डॉट ले लीजिए, कोई भी ये दो छोटा, यानी कि ये दो कोई भी छोटा जो डंडा है, इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसी। यानी कि जो छोटे छोटे एमएम में डॉट होते हैं ना, तो कोई भी जो दो स्मॉल लाइन होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो आगे जितना भी लाइन दिया जाता है, उसी वैल्यू को रिपीट किया जाता है, उसी वैल्यू को रिपीट करके आगे लाइनिंग दिया जाता है, जिसको हम लोग एमएम कहते हैं। सेंटीमीटर वाले स्केल में जो दिया रहता है, तो यानी कि यही दो छोटे से लाइन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लिस्ट काउंट कह देते हैं।